अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत पर हक है और जो रात अल्लाह ताला ने लिख दी है रात कब्र में ही गुजारनी है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, जो बना है उसे फना होना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जिक्र है जिससे आप हज़रात को सदका की अहमियत मालूम हो जाएगी। एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र किसी घर के सामने से हुआ। बहुत से लोग जमा थे और शादी की तकरीबात मुनक्कद हो रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज इस घर में शादी है, हर शख्स खुश, कल यही घर मातमकदा बना होगा। यह कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। इनकी ज़बान मुबारक के अल्फाज सुनकर सब लोग परेशान हो गए। सब लोग कहने लगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त के नबी हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते। ये सोचकर तमाम लोगों के चेहरे उतर गए। दूसरे दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र इसी घर से हुआ तो लोगों ने रोका था, या नबी अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने कल इरशाद फरमाया था कि इस घर में मातम बरपा होगा, मगर हम लोग तो सब खुश हैं, शादी की तकरीबात इख्तिताम पा चुकी है, हम लोग दुल्हन को घर ले आए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुल्हन के कमरा में जाना चाहता हूँ, साहिब खाना से इजाज़त लो और पर्दे का बंदोबस्त करो। दुल्हन का कमरा खाली कराया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुल्हन के कमरा में तशरीफ ले गए और बिस्तर का तकिया उठाया तो इसके नीचे स्याह नाग मुर्दा हालत में पाया। देखने वाले हैरान रह गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुल्हन से पूछा, आपने कल कोई नेक काम किया था? दुल्हन ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, जब सब लोग सो गए तो एक फकीर ने बाहर आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, हाय कोई अल्लाह के नाम पर मुझे कोई खाना खिला दे। मैं उठकर बावर्ची खाने में गई और जो खाना बचा हुआ था इसको दे दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस यही वजह है कि तुम जिंदा बच गई हो। तुमने फकीर को खाना दिया, वो तुम्हारी जान का सदका था और सदका हजार बलाएं दूर करता है।